हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आपके एग्ज़ाम में पूछे गए जो पेपर हैं, यानी जिस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुका है उसी के पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे। ये आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि जो भी पेपर का पैटर्न है या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पेपर में दिया गया है। पेपर कैसा आया हुआ था ये आप ज़रूर देखिए इसको। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये पेपर का कोड यहाँ पर दिया गया, कोर्स का कोड A040702T। यहाँ पर आप देखते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताया जा रहा है। एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो है एग्जामिनेशन आपका ये 2023-24, और उसके बाद इंग्लिश का पेपर आपका है दोस्तों। जी हाँ, एमए इंग्लिश के बारे में चर्चा हो रही है। और इसके पहले दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट पेपर का वीडियो जो है आपको उपलब्ध करा दिया गया था, फर्स्ट पेपर अपलोड कर दिया गया था पहले ही। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। 14 से 18 सेंचुरी तक के जो लिटरेचर का जो एक पेपर था, फर्स्ट पेपर आप उसको कह लीजिए, या सेकंड पेपर आप में जिसमें मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर हो वही कोर्स था, उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से देखते हैं इंग्लिश का ये पेपर है, इंग्लिश का लिटरेचर। वैसे सेकंड पेपर है यूनिवर्सिटी में, या कहीं हो सकता है थर्ड पेपर भी हो या फर्स्ट पेपर में ही हो। तो जो जो भी होगा, फिलहाल कोर्स इसका जो मतलब सिलेबस है 18 से 20 सेंचुरी, यानी 18वीं से 20वीं शताब्दी तक के लिटरेचर के बारे में इस पेपर में है। तो यहाँ पर टाइम आपका जानते ही हैं, मैक्सिमम मार्क जानते हैं। नोट सबसे पहले देख लीजिए कि नोट जो है, नोट पढ़ के ही आपको पेपर करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन अस डायरेक्टेड, यानी क्वेश्चन करिए सभी सेक्शन से जैसा कि निर्देश दिया गया है, ठीक उसी तरह आपको क्वेश्चन हल करने हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आगे बढ़ते हैं कि इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है। आप भी इंस्ट्रक्शन पर ध्यान रखिएगा हमेशा आपके पेपर में कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। जी हाँ, क्या करना है, जितने आप कैंडिडेट्स को क्या करना है, जिन भी प्रश्नों का आपको उत्तर देना है उनको एक सीरियल क्रम में देना है। यानी अगर से मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ABCD करके 3-4 क्वेश्चन और हैं तो उसको आप ऐसे सीरियल में ही करिएगा। आगे देखते हैं, इफ़ देयर आर मेनी पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, वही बात कि अगर कई पार्ट हैं क्वेश्चन के, आंसर देम इन कंटिन्यूशन, यानी लगातार उनका उत्तर दीजिए। अब देखते हैं सेक्शन ये शुरू होता है, कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम्स में, देख लीजिए। शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, सेक्शन ए में यहाँ पर जो एक कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है दोस्तों, यहाँ पर शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। और फिर से एक बार नोट दिया गया है, तो ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन अनिवार्य है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क, यानी इसमें जो क्वेश्चन था 5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कौन सा है देख लीजिए, कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन एक में ए नंबर पे है, व्हिच एज हैज़ बीन कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। जी हाँ, एंड वाई। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर आप लोग याद करिएगा कि कौन सी एज जो है, एज का मतलब आप समय सीमा समझते हैं, विक्टोरियन एज या अन्य एज जो तमाम एज है, तो कौन सी एज है जो प्रोज और रीजन की एज कही जाती है, यानी गद्य और तर्क का काल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर पढ़िएगा इसको। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आया था इसी में शार्ट आंसर में, व्हाट इज रोमांटिसिज्म। जी हाँ, रोमांटिसिज्म क्या है दोस्तों, रोमांटिसिज्म रूमानियतवाद या छायावाद भी आप कह सकते हैं। एंड हाउ इज इट इज़ डिफरेंट, और ये कैसे भिन्न है फ्राम न्यू क्लासिसिज्म, यानी नव शास्त्रीयवाद से किस तरह ये भिन्न है। नेम द मेजर रोमांटिक पोएट, यानी प्रमुख छायावादी कवियों का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको पढ़िएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था सी पे, हु रूल्ड ओवर इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड पर कौन शासन करता था ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज के समय इंग्लैंड पर किसका शासन था। व्हाट इज विक्टोरियन कंप्रोमाइज। जी हाँ, व्हाट इज विक्टोरियन कंप्रोमाइज
एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। व्हाट इज विक्टोरियन कंप्रोमाइज, यानी विक्टोरियन समझौता क्या है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, यानी बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका है। अक्सर ये जिस भी सिलेबस में है उसमें क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि विक्टोरियन कंप्रोमाइज क्या है, विक्टोरियन समझौता क्या है, तो इसको ज़रूर रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट, जी हाँ स्वीटनेस और लाइट जो ये फ्रेज है, मीन इन अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनर्जी, यानी अर्नोल्ड्स आपका मैथ्यू अर्नोल्ड का जो आपके कोर्स में चैप्टर है कल्चर एंड एनर्जी, इसमें स्वीटनेस एंड लाइट का क्या मतलब है दोस्तों, इस फ्रेज का क्या मतलब है, यही क्वेश्चन कह रहा है। व्हिच एज डज अर्नोल्ड बिलोंग टू, यानी अर्नोल्ड साहब किस एज से बिलोंग करते थे, ये भी आपको बताना है कि वो किस एज के थे, किस एज के रचनाकार थे, ये बताना था। अगला क्वेश्चन आया था वो हुआ था दोस्तों, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द पोएम टिंटर्न एबे, जी हाँ टिंटर्न एबे जो पोएम है इसके फुल टाइटल, इसका यानी पूरा शीर्षक क्या है, ये बताना था। एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, और इसका महत्व क्या है शीर्षक का। हु इज डोरोथी इन द पोएम, जी हाँ डोरोथी पोएम में कौन है, डोरोथी कैरेक्टर जो है वो कौन है, ये आपको बताना है कविता में कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी शार्ट आंसर में आया हुआ था अगला क्वेश्चन, इज द रेप ऑफ द लॉक बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, क्या रेप ऑफ द लॉक जो है बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, क्या ये एक सत्य घटना पर, सत्य कहानी पर बेस है, आधारित है। व्हाट इज़ द ओकेशंस ऑफ द पोएम, पोएम का क्या ओकेशन है कविता का, ये आपको बताना था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द 5 सेक्शंस ऑफ द पोएम, जी हाँ पोएम के 5 सेक्शन कौन से हैं, कौन सी पोएम दोस्तों, द वास्ट लैंड, जी हाँ वास्ट लैंड वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी। इसके 5 सेक्शन कौन से हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन वास्ट लैंड मीन, जी हाँ एक्सप्रेशन वास्ट लैंड जो है इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में आया हुआ था, शार्ट आंसर में ही अगला क्वेश्चन आया था, हु रोट हाक रूस्टिंग, जी हाँ हाक रूस्टिंग किसने लिखा है दोस्तों। व्हाट इमेज ऑफ हाक डू यू हैव इन द पोएम, यानी आपको पोएम में हॉक की क्या इमेज मिलती है, ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आई नंबर पे, नेम द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल, जी हाँ नॉवेल के प्रमुख पात्र का नाम लिखना है आपको, जो प्रमुख पात्र थे कौन कौन थे ये लिखना है। टू द लाइट हाउस, जी हाँ ये जो आपका नॉवेल उपन्यास आपके कोर्स में अगर समाहित है टू द लाइट हाउस, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसके प्रमुख पात्र कौन थे। व्हाट डज द सी सिम्बलाइज इन द नॉवेल, जी हाँ सी का क्या मतलब है, सी का मतलब सी किस चीज़ का प्रतीक है, सी का मतलब समुद्र से है, समुद्र किस चीज़ का प्रतीक है, सिम्बलाइज करता है किस चीज़ को, इन द नॉवेल यानी उपन्यास में। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन बी स्टार्ट होता है, इसमें देखिए कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, जी हाँ किस तरह का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में, वेरी शार्ट और लॉन्ग इस तरह से हो। तो लॉन्ग कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे देख लीजिए, यहाँ भी एक बार फिर से नोट दिया गया है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, केवल एक प्रश्न करिए, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न जो है आपको कोई भी क्वेश्चन करेंगे 15 नंबर का रहेगा। आप क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका लॉन्ग आंसर का पहला है सेक्शन बी का, कि डिस्कस 18th सेंचुरी एज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, यानी 18वीं शताब्दी का वर्णन करिए किस तरह, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, यानी 18वीं शताब्दी प्रोज और रीजन यानी गद्य और तर्क का काल है, इस पर डिस्कस करिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन, जी हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी, कहने का मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, इसके इन्फ्लुएंस को, इसके प्रभाव को ऑन द लिटरेचर ऑफ द रोमांटिक इरा, यानी रोमांटिक इरा के, रोमांटिक एज का जो लिटरेचर था साहित्य पर, उस पर फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डज जॉन स्टुअर्ट मिल्स से इन हिज एस्से। जी हाँ, जॉन स्टुअर्ट मिल साहब जो हैं, राइटर जो हैं, ये अपने एस्से में क्या कहते हैं? कौन सा एस्से? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। जी हाँ, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन जो इनका एस्से निबंध है, इसमें स्टुअर्ट मिल साहब क्या कहते हैं, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर पे था डिस्कस द रेप ऑफ द लॉग अस अ मोक हीरोइक। जी हाँ, यहाँ हीरोइक लिखा हुआ है, हीरोइक पोएम। जी हाँ, रेप ऑफ द लॉग जो है मोक हीरोइक पोएम है, इस पर आपको डिस्कशन करना था, इसके बारे में लिखना था। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से दोस्तों यहाँ पर सेक्शन नंबर सी स्टार्ट होता है। सी नंबर सेक्शन में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो सेक्शन सी में दोस्तों यहाँ भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन वहाँ से करना था, एक क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ भी करना होगा। तो नोट यहाँ दिया है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, हाँ एक ही प्रश्न करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर के हैं। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए थे। क्वेश्चन आया था गिव अ समरी ऑफ द पोएम। जी हाँ, समरी लिख दी थी पोएम की, कौन सी पोएम? द वास्ट लैंड की। दोस्तों वास्ट लैंड पोएम की समरी का मतलब सारांश लिखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद क्रिटिकली अगला क्वेश्चन था क्रिटिकली एनालाइज डब्ल्यू बी ईस्ट पोएम। जी हाँ, डब्ल्यू बी ईस्ट की पोएम जो है, इसको इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करिए। द सेकेंड कमिंग, कौन सी पोएम दोस्तों? द सेकेंड कमिंग जो है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द प्ले। प्ले की क्या स्टोरी है, कहानी है? लुक बैक इन एंगर, यानी एक प्ले है, नाटक है, इसकी कहानी क्या है? जस्टिफाई इस टाइटल, यानी इसके टाइटल को, टाइटल की यथार्थता को बताना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ था दोस्तों, क्या आता कि डिस्कस गुलिवर्स ट्रेवल एज अ सटायर। जहाँ गुलिवर्स ट्रेवल जो है रचना है आपकी, ये रचना एक सटायर है, एक व्यंग है, इस बात पर आपको डिस्कशन करना है, इसके बारे में लिखना है, इसको साबित करना है कि ये किस तरह से सटायर है। तो इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में आए हुए थे। ये आपका जो 18 से 20 सेंचुरी लिटरेचर का जो ये पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे। इन सबको रट के ही, देख के ही आप एग्ज़ाम देने जाइएगा। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे ही जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।